अंबेडकर के बारे में फैलाए गए मिथक और उसकी सच्चाई। चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। मिथक 1, अंबेडकर बहुत मेधावी था। सच्चाई 1, अंबेडकर ने अपनी सारी शैक्षणिक डिग्रियां तीसरी श्रेणी थर्ड क्लास में पास की। मिथक 2, अंबेडकर बहुत गरीब था। सच्चाई 2, जिस जमाने में लोग फोटो नहीं खींच पा रहे थे, उस जमाने में अंबेडकर की बचपन की बहुत सी फोटो है, वह भी कोट पैंट और टाई में। मिथक 3, अंबेडकर ने शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया। सच्चाई 3, अंबेडकर का बाप खुद उस जमाने में आर्मी में सूबेदार मेजर था। इसके अलावा संविधान बनाने वाली संविधान सभा में एक्ट 26 SC और 33 ST के सदस्य शामिल थे। मिथक 4, अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। सच्चाई 4, उस जमाने में अंबेडकर को गुजरात बड़ोदरा के क्षत्रिय राजा सियाजी सिंह गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप दी और विदेश पढ़ने तक भेजा, और ब्राह्मण गुरुजी ने अपना नाम अंबेडकर दिया। मिथक 5, अंबेडकर ने नारियों को पढ़ने का अधिकार दिया। सच्चाई 5, संविधान बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी, जिसमें एक दलित महिला भी शामिल थी, और इन 15 महिलाओं ने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिथक 6, अंबेडकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। सच्चाई 6, अंबेडकर ने सदैव अंग्रेजों का साथ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन की जमकर खिलाफत की, एंड जिस साइमन कमीशन ने लाला लाजपत राय की हत्या की और भगत सिंह को फांसी हुई, अंबेडकर अंग्रेजों के उस साइमन कमीशन के साथ था। अंग्रेजों को पत्र लिखकर बोला कि आप और दिन तक देश में राज करिए। उन्होंने जीवन भर हर जगह आजादी की लड़ाई का विरोध किया। मिथक 7, अंबेडकर बड़ा शक्तिशाली था। सच्चाई 7, 1946 के चुनाव में पूरे भारत भर में अंबेडकर की पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। मिथक 8, अंबेडकर ने अकेले आरक्षण दिया। सच्चाई 8, आरक्षण संविधान सभा ने दिया, जिसमें कुल 290 लोग थे। अंबेडकर का उसमें सिर्फ एक वोट था। आरक्षण सबके वोट से दिया गया था, और भारत में कई दलित जातियों को आरक्षण 1909 में ही दे दिया गया था। मिथक 9, अंबेडकर ने संविधान बनाया। सच्चाई 9, अंबेडकर केवल संविधान की 16 समितियों में से सिर्फ एक प्रारूप समिति के ही अध्यक्ष थे। संविधान बनाने वाली पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और संविधान का मसौदा ढांचा BN राव ने बनाया था। मिथक 10, अंबेडकर राष्ट्रवादी था। सच्चाई 10, 1931 में गोलमेज सम्मेलन में मुल्ला गांधी से भारत के टुकड़े करने की बात कर दलितों के लिए अलग दलिस्तान की मांग की थी। मिथक 11, आरक्षण को लेकर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत थे। सच्चाई 11, इसी आरक्षण को लेकर सरदार पटेल से अंबेडकर की कहासुनी हो गई थी। पटेल जी संविधान सभा की मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए थे। बाद में नेहरू के कहने पर पटेल वापस आया था। सरदार पटेल ने कहा कि जिस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए भारतीय देसी राजाओं, महाराजाओं, रियासतदारों, तालुकेदारों ने अपनी 466 रियासतों को भारत में विलय कर दिया, जिसमें 513 रियासतें क्षत्रिय राजाओं की थीं। इस आरक्षण के विष से भारत भविष्य में खंडित होने के कगार पर पहुंच जाएगा। मिथक 12, अंबेडकर स्वदेशी था। सच्चाई 12, देश के सभी नेताओं का तत्कालीन पहनावा भारतीय पोशाक धोती कुर्ता, पैजामा कुर्ता, सदरी व टोपी, पगड़ी, साफा आदि हुआ करता था। गांधी ने विदेशी पहनावा व वस्तुओं की होली जलवाई थी। यद्यपि कि नेहरू, गांधी व अन्य नेता विदेशी विश्वविद्यालय व विदेशों में रहे भी थे, फिर भी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े रहे। अंबेडकर की कोई भी तस्वीर भारतीय पहनावे में नहीं है। अंबेडकर अंग्रेजियत के हिमायती थे। अंत में कहना चाहते हैं कि अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो अपने नापाक इरादों को, जिससे भविष्य में भारत खंडित हो सके, के रूप में अंग्रेजियत शख्सियत अंबेडकर की खोज कर लिए थे। हमारा उद्देश्य सच्चाई बयान करने की कोशिश करना है। तथ्यों की जानकारी स्वयं अपने स्तर पर भी पता कर सकते हैं।
ये सभी तथ्य गूगल पर मिलते हैं। जाएंगे। सादर धन्यवाद आपका। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।